सोच कर देखिए, एक 15 सेकंड की वीडियो से लोग लाखों रुपए कमा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप नहीं कमा रहे हैं तो कोई नहीं कमा रहा होगा। आज के टाइम पर शॉर्ट्स का एरा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि केवल यूट्यूब शॉर्ट्स ही एक दिन में 100 बिलियन से भी ज्यादा व्यूज लेकर आता है। सोच कर देखिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन सिर्फ 8.2 बिलियन है, मतलब कि हर एक इंसान से भी कई गुना ज्यादा व्यूज। जब से 2023 में यूट्यूब ने शॉर्ट फीचर को ऐड किया, तब से कई क्रिएटर की जिंदगी बदल चुकी है। लेकिन सवाल यही आता है कि क्या आपकी जिंदगी बदली? तो आंसर है ना। मैं मानता हूं कि आपने कोशिश कई बार की, लेकिन आपकी शॉर्ट्स पर फिर भी वही 100-200 व्यूज, जिससे यूट्यूब पर आप लोग खाक कुछ नहीं उखाड़ सकते। अब सवाल ये आता है कि आप लोग गलती कहाँ कर रहे हैं। देखो, अगर आप 2025 में यूट्यूब शॉर्ट्स स्टार्ट करना चाहते हो तो इससे बेस्ट वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। मैं इस वीडियो में कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, ना आपको यूट्यूब शॉर्ट को अपलोड करना सिखाऊंगा। बस मैं आपको वो स्ट्रक्चर दिखाऊंगा जिससे बड़े क्रिएटर यूज करके मंथली 1000 से 10,000 डॉलर अर्न कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट तरीका दिखाने वाला हूं कि आप भी इस मैसिव पाई का हिस्सा कैसे बन सकते हो और शॉर्ट्स से हर महीने हजारों डॉलर कैसे कमा सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि YouTube शॉर्ट्स पर कितना पे करता है। अगर आप गूगल से पूछो कि YouTube शॉर्ट कितना पे करता है, तो वो बोलेगा 1000 व्यूज पर 0.01 डॉलर से लेकर 0.05 डॉलर तक, जो कि इंडिया के अकॉर्डिंग 1 रुपए भी नहीं होता है। लेकिन सच बोलूं तो ये पूरी तरह बकवास है। अगर आप सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश जैसी लो स्पेंड वाली कंट्री को टारगेट करके वीडियो बनाते हो, तब शायद आपको इतना मिलेगा। लेकिन अगर आप USA, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया जैसे टियर 1 कंट्रीज को टारगेट कर रहे हो, तो आपका एवरेज RPM 1 डॉलर से भी ज्यादा जा सकता है, मतलब कि इंडिया के अकॉर्डिंग 80 रुपए से भी ज्यादा। और ये नंबर हर साल बढ़ रहा है। अब अगर आपकी ऑडियंस इंडिया, नेपाल या पाकिस्तान जैसी कंट्रीज से आती है, तो जाहिर है RPM कम होगा। अब सुनने में कम लगता है, लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, व्यूज भी उतने ही मैटर करते हैं जितना RPM। इंडिया जैसे देशों में पॉपुलेशन ज्यादा है, ऑडियंस बेस बहुत बड़ा है और कंटेंट वायरल होने के चांसेस कहीं ज्यादा हैं। मतलब अगर कोई क्रिएटर USA में 5 लाख व्यूज से 100 डॉलर कमाता है, तो इंडिया में कोई क्रिएटर 50 लाख व्यूज से वही 100 डॉलर या उससे भी ज्यादा कमा सकता है। तो आपको व्यूज ज्यादा लाना होगा ज्यादा अर्निंग करने के लिए। स्टार्टिंग में आपकी अर्निंग कम होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में RPM बिल्कुल लो होता है। फिर धीरे धीरे RPM भी बढ़ने लगता है। आपका RPM आपके कंटेंट पर भी डिपेंड करता है। अगर आपका कंटेंट एजुकेशनल, सेल्फ इंप्रूवमेंट, मोटिवेशनल, फाइनेंस से रिलेटेड होगा, तो आपका RPM भी ज्यादा होगा। फिर चाहे आपकी ऑडियंस भले ही लो स्पेंड कंट्री से बिलोंग क्यों ना करती हो। तो अब सवाल ये आता है कि अगर पैसा सिर्फ RPM पर डिपेंड नहीं करता, तो आखिर सही स्ट्रैटेजी क्या है? कैसे कोई बिगिनर भी शॉर्ट्स से कमाई शुरू कर सकता है? सबसे पहली और सबसे क्रूशियल चीज है आपकी नीश। अब नीश का मतलब है कि आप किस टाइप का कंटेंट बनाने वाले हो। लेकिन दिक्कत ये है कि ज्यादातर बिगिनर्स रैंडम नीचेस चुन लेते हैं। कभी मीम्स, कभी कुकिंग, कभी फैक्ट्स, कभी पॉलिटिक्स। और कुछ लोग तो नीश ही सेलेक्ट नहीं करते, बस कैमरा खोल लिया, 15 सेकंड कुछ भी रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया। इसे हम नीश या फिर कंटेंट नहीं कहेंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपने शॉर्ट को डस्टबिन की तरह यूज करना बंद करना होगा, क्योंकि इससे ऑडियंस को ना तो वैल्यू मिलेगी ना तो एंटरटेनमेंट। इसीलिए नीश सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। आपको कोई ऐसी नीश चुननी होगी जिसमें ये 3 क्वालिटीज हों। नंबर 1, वायरलिटी, मतलब कि ऐसा टॉपिक जिसमें लाखों लोग इंटरेस्टेड हों, जैसे कि एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, फैक्ट्स, पॉलिटिक्स। नंबर 2, हाई RPM पोटेंशियल, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा RPM हो, जैसे कि फाइनेंस, टेक, हेल्थ, एजुकेशन। नंबर 3, सस्टेनेबिलिटी, मतलब कि आप उस निश में लगातार कंटेंट बना पाओ। कहीं ऐसी नीश मत चुन लेना जहां आप आगे कंटेंट ही ना बना पाओ। तो आज आपका सिर्फ एक ही काम होना चाहिए, जो कि है अपने चैनल के लिए नीश सेलेक्ट करना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटे से सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। अगर आप ट्यूटोरियल बनाते हैं या स्क्रीन रिकॉर्डिंग ज्यादा करते हैं, तो आप फोकसी का यूज कर सकते हैं। नॉर्मल स्क्रीन रिकॉर्डिंग में सब कुछ स्टैटिक लगता है, लेकिन फोकसी में आपको ऑटो जूम और स्मार्ट एडिटिंग पहले से ही मिल जाती है। मतलब मैन्युअली की फ्रेम लगाने की झंझट नहीं। यहाँ आप रिकॉर्डिंग के बाद सीधे बैकग्राउंड बदल सकते हैं, कर्सर स्टाइल और क्लिक इफेक्ट्स सेट कर सकते हैं। यहाँ तक कि क्लिक साउंड भी ऑटो ऐड हो जाती है। सब कुछ रेडी होने के बाद बस एक्सपोर्ट करें और अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में यूज करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार जरूर चेक करें। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की, जो कि है कंटेंट स्ट्रैटेजी। क्योंकि सच कहें तो यूट्यूब पर सिर्फ वीडियो डाल देने से पैसा नहीं बनता। पैसा तब बनता है जब आप समझते हो कि किस तरह का कंटेंट एल्गोरिदम को पसंद आता है और ऑडियंस को रोक कर रखता है। देखो, ब्रॉडली 2 तरह के शॉर्ट्स बनते हैं। सबसे पहला, फुटेज डिपेंडेंट शॉर्ट्स। ये वो शॉर्ट्स होते हैं जहां आप कोई वायरल क्लिप उठाते हो, जैसे किसी क्रिकेट मैच का छोटा मोमेंट
किसी फिल्म का डायलॉग या कोई फनी सीन, खाओ मां कसम, और उसके ऊपर टेक्स्ट या कमेंट्री ऐड करके अपलोड कर देते हो। अगर आपका कंटेंट इसी तरह का है तो इसके कई फायदे हैं। नंबर 1, कंटेंट जल्दी बन जाता है। नंबर 2, वायरल होने की संभावना ज्यादा होती है क्योंकि लोग उस मोमेंट से पहले से कनेक्ट करते हैं। लेकिन इसके नुकसान भी बड़े हैं। नंबर 1, कॉपीराइट इश्यूज आ सकते हैं। नंबर 2, ब्रांड वैल्यू कम बनती है क्योंकि लोग आपको क्रिएटर से ज्यादा उस क्लिप को याद रखते हैं। नंबर 3, लॉन्ग टर्म मोनेटाइजेशन मुश्किल है। तो ये तो फुटेज डिपेंडेंट शॉर्ट्स की बात हो गई। अब बात करते हैं स्क्रिप्ट डिपेंडेंट शॉर्ट्स की। ये मॉडल पहले मॉडल से ज्यादा सस्टेनेबल है क्योंकि इसमें आप खुद से एक स्क्रिप्ट तैयार करते हो, जैसे कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना, कोई मोटिवेशनल लाइन समझाना, कोई फाइनेंस टिप देना या फिर किसी ट्रेंडिंग टॉपिक पर अपनी एनालिसिस देना। अब इसके फायदे क्या हैं? नंबर 1, इसमें आप अपनी खुद की ओरिजिनल वैल्यू क्रिएट करते हो। नंबर 2, ऑडियंस आपको एक अथॉरिटी मानती है। नंबर 3, लॉन्ग टर्म में आपकी खुद की आइडेंटिटी बनती है। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि स्क्रिप्ट बेस्ड कंटेंट में आप नैच कंट्रोल कर सकते हो। मान लो आपने फाइनेंस टिप्स चुना तो ऑटोमेटिकली आपकी ऑडियंस भी फाइनेंस में इंटरेस्टेड होगी। अब सवाल ये आता है कि स्क्रिप्ट कैसे लिखें। इसके लिए आप 3 स्टेप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। नंबर 1, हुक। पहले 3 सेकंड में आपको कुछ ऐसा बोलना होगा जिससे ऑडियंस रुक सके, जैसे कि क्या आपको पता है कि YouTube हर 1000 व्यूज पर कितने पैसे देता है। नंबर 2, मीट। बीच में एक्चुअल वैल्यू दो, फैक्ट, टिप, स्टोरी या एक्सप्लेनेशन, कुछ भी हो सकता है। नंबर 3, पंच। एंड में स्ट्रॉन्ग फिनिश ताकि लोग अगली वीडियो भी देखना चाहें। तो इस फॉर्मूला को यूज करके आप एक एंगेजिंग स्क्रिप्ट लिख सकते हो। अगर आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे स्क्रिप्ट आइडियाज कहां से लाएं, तो आंसर सिंपल है। इसके लिए आप चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हो। आप बस कीवर्ड दो, ये आपको 10 रेडीमेड स्क्रिप्ट आइडियाज दे देगा। तो अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियंस रिटेंशन की, मतलब कि ऑडियंस आपकी वीडियो कितनी देर तक देख रही है। ऑडियंस रिटेंशन ही डिसाइड करेगा कि आपकी शॉर्ट्स वायरल होगी या फिर फ्लॉप। मान के चलिए आपकी शॉर्ट 30 सेकंड की है और उसे लोग सिर्फ 7 से 8 सेकंड तक ही देख रहे हैं, तो YouTube को लगेगा कि शॉर्ट में दम नहीं है और YouTube उसकी रीच को बिल्कुल डाउन कर देगा। और वहीं अगर आपकी शॉर्ट्स को लोग 25 सेकंड से ज्यादा देखते हैं तो YouTube के पास ग्रीन सिग्नल पहुंचेगा और YouTube शॉर्ट को पुश करेगा, जिससे आपकी शॉर्ट 100% वायरल होगी। अब बात आती है ऑडियंस को वीडियो में रोककर कैसे रखें। यहाँ आपका हुक भले ही अच्छा हो, फिर भी ऑडियंस आपकी वीडियो को स्किप कर सकती है। ऑडियंस को रोकने के लिए आप कुछ इन पॉइंट्स को ट्राई कर सकते हैं। शुरुआत में आप ऐसा सवाल दो जिसका जवाब आप शॉर्ट के एंड में दो, और हो सके तो शॉर्ट को बिना मतलब के खींचने की कोशिश मत करो। शॉर्ट में दम होना चाहिए, न कि आपकी शॉर्ट स्लो और बोरिंग फील कराए। और चीज जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, व्यूवर्स को ऐसा फील कराओ कि ये शॉर्ट्स उन्हीं के लिए बनाई गई है। अगर आपने अपनी शॉर्ट का रिटेंशन बढ़ा लिया तो आप इस फील्ड के किंग हैं। अगला स्टेप है कंसिस्टेंसी, और यहीं पर 99% क्रिएटर्स गेम से बाहर हो जाते हैं। सोचो जरा, आपने 5 शॉर्ट्स डाले, 2 वायरल नहीं हुए, तीसरे पर बस कुछ 1000 व्यूज आए। अब आपका दिमाग कहेगा यार ये काम मेरे बस का नहीं है, और आप रुक जाओगे। लेकिन असली सच ये है कि YouTube को आपकी मेहनत का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ आपके बिहेवियरल पैटर्न को देखता है। अगर आप बार बार कंसिस्टेंट तरीके से अपलोड कर रहे हो तो एल्गोरिदम धीरे धीरे मानने लगता है कि हाँ, ये क्रिएटर सीरियस है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि रोज 10 शॉर्ट्स ठूंस दो। कंसिस्टेंसी का मतलब है एक फिक्स्ड पैटर्न बनाना और उस पैटर्न को ऑडियंस और एल्गोरिदम दोनों को दिखाना। जैसे अगर आपने डिसाइड किया है रोज एक शॉर्ट डालोगे तो रोज डालो, अगर हफ्ते में 3 डालोगे तो हर हफ्ते 3 ही डालो, लेकिन इरेगुलरिटी मत दिखाओ। YouTube एल्गोरिदम इंसान की तरह ही है, अगर उसे लगे कि आप भरोसेमंद नहीं हैं तो वो आपको प्रमोट ही नहीं करेगा। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखो, कंसिस्टेंसी और वॉल्यूम ही असली गेम चेंजर है। अगर आप 10 शॉर्ट्स डालकर हार मान गए तो आप फेल हो जाओगे, लेकिन अगर आप क्वालिटी मेंटेन करते हुए डेली शॉर्ट्स डालते रहो तो सक्सेस पक्का है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप बाकी भीड़ से बहुत आगे निकल चुके हैं। बस आपको मेरे द्वारा बताए गए फ्रेम पर काम करना है और अपने शॉर्ट्स को डस्टबिन तो बिल्कुल भी नहीं समझना है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आप मेरी तरह AI वॉइस बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी देखें।